सम्मानित साथियों, मैं संजय दास उर्फ महाप्रज्ञा आपका स्वागत करता हूं एसएसबी ब्लॉग एंड सोशल वर्क में। साथियों, आज के ब्लॉग में बात करेंगे हम मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव के बारे में और गांव में हम जाएंगे, लोगों से बात करेंगे कि वह आने वाले सरपंच जनप्रतिनिधि से क्या उम्मीद करते हैं। तो चलते हैं साथ। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और जो भी उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं उनको चुनाव चिन्ह भी मिल चुके हैं। अब हम कुछ युवा साथियों से बात करेंगे कि वह आगामी जनप्रतिनिधि यानी कि सरपंच से क्या उम्मीद करते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ हैं युवा साथी। हाँ, नाम बताएं। देवी सिंह। देवी सिंह जी। कौन सी पंचायत से आप? मेवा पंचायत से। ये जनपद पंचायत कौन सी लगती है? जनपद पंचायत कैलाश लगती है। कैलाश मुरैना मध्य प्रदेश। तो आप आगामी सरपंच से क्या उम्मीद करते हैं? यही उम्मीद करते हैं कि कम से कम युवाओं को थोड़ा बहुत रोजगार दिया जाए और जो समस्याएं हैं जैसे पानी की और जो वो भी पूरी की जाए हमारे हिसाब से, तो क्योंकि जो बहुत ज़रूरी समस्याएं थी। आपका क्या नाम है? हाँ। कि युवाओं को रोजगार बेहद जरूरी है। बहुत ही ज़रूरी है। जो पिछले जो सरपंच थे जी, उनका जी। कार्यकाल था, उनका कार्यकाल कुछ ठीक नहीं रहा, बिल्कुल ही ठीक नहीं रहा। तो उनके कार्यकाल में क्या युवाओं को रोजगार मिला? बिल्कुल नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं। आपके जो साथी हैं जी, उनको रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है? बिल्कुल जाते हैं। इतनी पढ़ाई करने के बावजूद ही बाहर जाना पड़ रहा है लोगों को। तो जैसे कि पंचायत का कार्य है जी जी। पशुपालन हाँ। और डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देना। और क्या। इस क्षेत्र में हमारी जो पंचायत है, आपकी पंचायत जो महेवा है, हाँ। पिछले जो सरपंच थे उन्होंने कहाँ तक काम किया है? डेयरी और पशुपालन बिल्कुल नहीं। को बढ़ावा कहाँ तक दिया है? नहीं, इनको तो दिया ही नहीं है। तो रोजगार जैसे कि कई स्कीम चलती हैं शासन की, कई स्कीम चलते सही है। उन पर कभी चर्चा भी होती है? नहीं नहीं, बिल्कुल कभी नहीं। उनको तो सिर्फ अपने काम से मतलब रहता है। एक बार चुनाव जीत गए फिर कभी पूछते भी नहीं क्या हो रहा है गांव में, पंचायत में। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं, उम्मीदवार होते हैं चुनाव हाँ में, हाँ, होते हैं। उनसे हम बात नहीं करते, उनसे हम सवाल नहीं करते। लेकिन आप जैसे कि बोल रहे हैं रोजगार की कमी है, हाँ। तो जो भी उम्मीदवार हैं, जो सरपंच पद के लिए उम्मीदवार हैं, हम उनसे जी। बात करेंगे। आपकी बात को उन तक चुनाव से पहले ही जी पहुंचाएंगे। जी, कह भी देंगे हम तुम्हारे लिए रोजगार करेंगे जी, लेकिन करते कुछ नहीं, बाद में सब भूल जाते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा है कि लगातार हम उनको हाँ बोलेंगे थोड़ा, तो असर होता है। हाँ तक थोड़ा बहुत तो फोकस करेंगे तो कुछ बदलाव तो होगा, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि रोजगार के सृजन की बात आती है, जी जी। तो सही मायने में अगर युवा शिक्षित हों तो वह खुद से भी रोजगार का सृजन कर सकते हैं। कर सकते हैं सही, तो लेकिन मतलब जो युवा हैं शिक्षा के स्तर में कहीं ना कहीं पीछे तो नहीं आए। इस नहीं। बात पे क्या बोलोगे आप? अब पीछे तो नहीं है, देखो थोड़ा फिर भी सहयोग मिल जाता है तो आगे भी चले जाते हैं। ये चक्कर पड़ता है ना, थोड़ा बहुत तो सहयोग मिलना चाहिए ना सामने वाले से, तभी तो कुछ पढ़ने लिखने वाले भी करेंगे। वो मजबूर होकर घर छोड़ के जाना पड़ता है उनको, क्योंकि जब घर में समस्याएं होती हैं और काम भी नहीं होता है पंचायत में, तो फिर क्या करेगा, जाएगा घर से बाहर। तो मतलब जल समस्या पर आपने बोला, जहाँ जल समस्या थी बहुत, तो जल समस्या अभी भी मतलब कहीं ना कहीं है, अभी भी है। तो अगली बार आप बोलोगे ना जो जी, दूसरा जी। उम्मीदवार आएगा आपके हाँ, पास में कि हमें ये चाहिए, ये आपके चाहिए, मुद्दे बिल्कुल क्या हैं, बिल्कुल इतना तो सवाल करोगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी समस्या जरूर बताएंगे उनको, पहले ही बताएंगे वोट देने से पहले। हाँ, जी। ठीक है। हाँ, नाम बताएं तो। जी, मेरा नाम अनिल कटारे है। तो जो आगामी सरपंच है उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ बच्चों के भविष्य के बारे में चिंतित हैं और जो भी नया सरपंच बन के आएगा ना,
उससे यही उम्मीद रखेंगे कि जो कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रयास से अधिक से अधिक प्रयास करे। वैसे शिक्षा के क्षेत्र में बोला जाए तो मतलब क्या व्यवस्था होनी चाहिए आपको? व्यवस्था ये होनी चाहिए क्योंकि जो भी बिल्डिंग वगैरह होती है या फिर व्यवस्था होती है स्कूल की, और शिक्षा देना तो टीचर का काम होता है, मगर स्कूल में आंगनवाड़ी केंद्र पे अच्छी से अच्छी व्यवस्था हुई ना तो टीचर का भी मन लगेगा और बच्चों का भी मन लगेगा और जो पालक होते हैं ना उनका भी मन लगेगा भेजने के लिए शिक्षा के केंद्र पे। अगर देखा जाए हमारी पंचायत में स्कूल की जो बिल्डिंग है और आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनकी जर्जर हो चुकी हैं, उन पर कहीं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बिल्डिंग ऐसा लगता है गिरने का डर रहता है। अगर बाय द वे अगर ऐसा होता है तो बच्चे भी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होते हैं। अच्छा, यानी कि जो बिल्डिंग है उनको अच्छे तरीके से उनका निर्माण नहीं किया गया है। अभी तक तो ऐसे अच्छे तरीके से निर्माण नहीं है। अब तो ऐसे देखा जाए तो काम चल रहा है वैसे चलाने लायक वैसे तो, और कहीं ना कहीं देखा गया है कि टीचर भी शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपनी अच्छी तरह से भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। तो उसकी सबसे बड़ी कमी है, एक तो पंचायत की कमी है और दूसरी सबसे बड़ी कमी है जो कि अपन जो प्रतिनिधित्व चुनते हैं ना पंच के रूप में, सरपंच के रूप में, और उसका भी एक अपना एक महत्व होता है। वो अपना महत्व जो है ना अच्छी तरह से नहीं निभा पा रहे हैं वैसे। तो आपने कभी बोला है अपनी समस्याओं के बारे में? नहीं, बोला तो था मगर लगता है जैसे कि कोई पंच चुन के आता है, सरपंच चुन के आता है तो उसे खुद शिक्षा का ज्ञान नहीं है तो फिर इस काम को करने में असमर्थ रहता है वो। जो प्रतिनिधि थे आपके, आपका कहना है कि कोई अशिक्षित बन जाता है तो वह समझ नहीं पाता है कि मतलब पंचायती राज क्या है। हाँ, अभी भी वही हालत बनी हुई है जैसे कि अभी लगभग पंचायती चुनाव में अपने अपने फॉर्म डाले हैं, उसमें एक भी ऐसा मुझे लगता नहीं जो कि पढ़ा लिखा हो और शिक्षित हो। वैसे सब लोग ऐसे ही हैं जो कि पैसे के दम पे सब चुनाव लड़ा जा रहा है और जनता जो है बड़ी ही भोली भाली है और किसी के लोभ लालच में आकर किसी को मत दे देते हैं और उसको विजय बना देते हैं और फिर बाद में पछताना पड़ता है। अगर अपन किसी भी शिक्षित व्यक्ति को अगर उम्मीदवार के रूप में उतारते हैं मैदान में और अगर हम उसे वोट दें बिना किसी लोभ लालच में तो हमारा भविष्य अच्छा हो सकता है और अच्छी शिक्षा भी हो सकती है और अच्छे निर्माण भी हो सकता है वैसे अगर देखा जाए तो। सड़कों की जहाँ तक बात है, सड़कों पर साफ सफाई नहीं है। एक काम पंचायत का है, सड़कों पर कार्य साफ सुथरा होना चाहिए, सड़कों का निर्माण अच्छा होना चाहिए, देख रेख अच्छी होनी चाहिए, मगर ये अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभा नहीं पाते हैं। क्यों? उनको भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हमें भी लोग के कारण पैसे हड़पने के लिए जो काम पंचायत के लिए आता है वो काम भी पूरी तरह से अच्छे से नहीं कर पाते हैं। क्यों? उसकी एक वजह है अपने लिए बचा के रखना वैसे पैसा। अगर हम उस पैसे को जो सरकार के माध्यम से जो पैसा आता है अगर उस पैसे को 100% में से अगर 90% भी अगर लगाते हैं सड़कों के निर्माण में, साफ़ सफाई में, तो और अच्छा हो सकता है। अगर मैं मानता हूँ इतना लगाते नहीं हैं, लगभग 50% लगाते हैं, 50% अपनी जेब में रखते हैं। इसलिए सड़कों का निर्माण और देख रेख साफ़ सफाई ये दूर तक नज़र नहीं आती है, यही मेन कारण है उसका। नहीं, आपके कहने का मतलब है कि चुनाव जो है वह आर्थिक उन्नति का माध्यम प्रतिनिधियों ने बना लिया। जो भी पंच या सरपंच चुन के आता है उनका तो एक ही निर्णय है, मतलब जीत कर हम किसी भी प्रकार से साम दाम दंड भेंट के आदि के माध्यम से हम जीत जाएं और उसके बाद हम अपनी आर्थिक उन्नति कर सकें और समाज में हमारा नाम हो सके। मैं मानता हूं समाज में नाम तभी होगा हम लोगों के बीच अच्छे कार्य करेंगे, पंचायत के लिए अच्छे कार्य करेंगे, पंचायत के लिए हम हर एक व्यक्ति के लिए रोज़गार देंगे, हर एक व्यक्ति के लिए मनरेगा के माध्यम से अपन कार्य देंगे। साल में कम से कम 100 दिन तो कार्य देना ही देना अनिवार्य है। मैं मानता हूँ हमारी पंचायत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है उसने
100 दिन तो बहुत बड़ी बात होती है, एक साल में 10 दिन भी काम किया हो। वैसे मनरेगा के माध्यम से किसी को रोज़गार नहीं मिला है, बस एक काम हुआ है हड़पने का। जो भी मनरेगा के माध्यम से जो पैसे आते हैं ना लोगों के खातों में, उन पैसों को अपने पता नहीं ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जो फिंगर जो डिवाइस होती है उसी के माध्यम से खुद पैसा हड़प लेते हैं और न कि जनता तक वो पैसा आ पाता है और काम का काम हो जाता है। देखिए मनरेगा का जो पैसा है वह भी उन्हीं लोगों की जेब में जा रहा है, लोगों की जेब में जा रहा है, जो कि सरपंच पंच होते हैं ना उन्हीं की जेबों में, और जनता के बीच तो दिखावा है जो कि अपन सोचते हैं जो कि मनरेगा के माध्यम से हमें काम मिल रहा है, हमारी हाजिरी जो है ना जॉब कार्ड के माध्यम से हमें बढ़ रही हैं, वो बढ़ तो रही हैं मगर लोगों के लिए नहीं, मगर ये समझो बस दिखावा चल रहा है खोटा। अगर पालक जो है ना, अगर उनके पास बच्चों के पालक हैं, उनके पास अगर रोज़गार होगा तो बच्चों के बेहतर भविष्य की कामना कर सकता है, क्योंकि रोज़गार नहीं है तो उसकी वजह से यही देखा गया है कि रोज़गार अगर लोगों के पास होगा तो बच्चों की उन्नति होगी, रोज़गार ही नहीं तो उन्नति कहाँ से होगी। अब 2-3 साल से तो कोरोना चल रहा है, उसकी वजह से स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी हैं और साथ ही साथ टीचर पढ़ाने के लिए आते नहीं हैं, और 2 साल से तो बच्चा ऐसा नहीं है जो गरीब का बच्चा जो है ना, वो गरीब का बच्चा तो अशिक्षित हो चुका है। पहले तो कुछ जानता भी था, कोरोना से पहले, कोरोना आया है जब से तो बिल्कुल ही निरक्षर हो चुका है। जिनके पास आर्थिक स्थिति अच्छी है और बाज़ार में पढ़ाते हैं, उनके बच्चे कल भी पढ़ रहे थे, आज भी पढ़ रहे हैं और कल भी पढ़ेंगे। जो गरीब का बच्चा वो मुझे शायद ही ऐसा लगता है वो उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, कोरोना काल में अशिक्षित हो चुका पूरी तरह से। अब वो जनप्रतिनिधि है, अपना वह कुछ नहीं कर सकता, तो इसके लिए प्रयास क्यों नहीं किया जाता कि खुद से हम कुछ करें। खुद से करने की चाह सबके अंदर होती है, जब परिस्थिति ऐसी आती हैं जो कि कुछ करने के बाद भी कुछ कर नहीं पाते हैं लोग, अगर जानकारी नहीं है तो हम पे। और पंच सरपंच की बात की जाए, अगर हम जो है ना किसी लोभ लालच में वोट कर देते हैं, वही उसकी मेन कारण है, क्योंकि हम अगर किसी भी पंच या सरपंच को चुनते हैं वो हमारी जिम्मेदारी, हम किस व्यक्ति को चुन रहे हैं। अगर हम अच्छे व्यक्ति को चुनेंगे तो हमारी उन्नति हो सकती है, अगर हम किसी पंच सरपंच को अच्छे से नहीं चुन पाते हैं तो हमारी उन्नति नहीं, हमारी गड्ढे में जा रहे हैं समझो। हम उसकी परेशानी जो है ना, हम उसी परेशानी का कारण हम खुद हैं स्वयं। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना, सोशल मीडिया है, वो बात सही है। वैसे मतलब आपके जो सरपंच पद के लिए उम्मीदवार हैं आपके पास आएंगे वोट मांगने, आएंगे वो तो आप अपनी समस्याओं को बताओगे, बताएंगे। क्यों ना सोशल मीडिया का सहारा लिया जाए, जिससे वो अपना मतलब जो मुद्दे हैं उनको बदल ना सकें। नहीं बदल तो ना सकें, वो बात सही है। आप अपनी समस्याओं को उनसे बताएंगे ना। हाँ बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, जब आएंगे तो हमारे बार बोलेंगे उनसे जब तक उनका कार्यकाल रहेगा। नहीं बोल सकते हैं ना, क्यों करने से उनके अंदर भय बनेगा कि हमें यह काम करना है। नहीं करना है, व्यक्ति बोलेगा ही नहीं तो वह कार्य क्यों करेंगे। वो बात सही है। अगर अपन अपनी बात उन तक अपनी बात रखेंगे तो शायद कुछ ना कुछ तो होगा। वैसे 100% नहीं तो कम से कम मैं मानता हूँ 40% तो कुछ ना कुछ तो करेगा, अगर अपन अपनी बात रखेंगे तो। आप यह भी मानते हैं कि लोग बोलते भी नहीं हैं? नहीं बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, ना के बराबर मानते हैं, ना के बराबर बोलते हैं। लोगों के बीच की कमी है, सबसे बड़ी कमी है। तो यह भी सबसे बड़ी कमी हो सकती है। कमी है, बोलते नहीं, अपनी बात नहीं रख पाते हैं। वैसे तो बोलना चाहिए। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जब वोट मांगने आए जब बोलें, नहीं और जब तक कार्यकाल है जब तक बोलते रहें अपनी समस्याओं के बारे में, जब तक हल नहीं हो जाते। नहीं बोलना चाहिए, जब तक हमारा जो भी सरपंच बन के आएगा उस समय तक हमें अपनी बात उससे एक बार नहीं बार बार बोलनी चाहिए, बोलते रहना चाहिए। उससे क्या है, हमें भी पता चलेगा और उस सामने वाले व्यक्ति को जो सरपंच बन के आएगा उससे भी हम उम्मीद रखेंगे जो कि हमारे जो समस्याएं उस समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करे कहीं ना कहीं। ठीक है, धन्यवाद। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।